चलो आज हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 3 एंड केस 4। मैं इसका केस बताऊंगा आपको, क्वेश्चन सारा का सारा सेम होगा, लेकिन जब आप उसके बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करेंगे कैपिटल अकाउंट की, तो आपको उसका बैलेंस शीट ही कैसे निकालना है, आपको बैलेंस शीट में कैसे लिखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 3। हमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ पर लिखा होगा व्हेन रिटायरिंग पार्टनर, आप पेज पर लिख लो किसी, एक पेज दे दो बच्चे को। इज पेड इन कैश ब्रॉट इन बाय remaining partners and also this capital is to be adjusted. This capital is to be adjusted. ठीक है, इसका हमें स्टेप कैसे फॉलो करना है, आ जाओ यहाँ पर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपने लिखना सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल कैपिटल। अब यहाँ पर ध्यान रखना टोटल कैपिटल हमें निकालनी कैसे है। पहले तो हम लोग निकाल रहे थे, कंबाइन कर रहे थे एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की, वो तो करनी है ना। तो हम लोग लिखेंगे टोटल ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, प्लस में अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे उसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को छेड़ा नहीं जा रहा था। ठीक है, अब आपने यहाँ पर टोटल कैपिटल निकाल दी, सिंपल। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या कर लेंगे, साथ साथ नोट डाउन करो। डिवाइड द टोटल कैपिटल ऑफ द firm total capital of the firm will be divided among continuing partners in which ratio। कौन सी रेशियो में करेंगे हमेशा, सर हम शुरू से ही न्यू रेशियो में करते आए हैं, तो इसमें भी हम लोग न्यू रेशियो में करेंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो किससे पूरी होगी, कैश से। एनी डेफिशिएंसी या सरप्लस किससे पूरा होने वाला है, कैश अकाउंट। यहाँ तक बात समझ में आई। और कैश डेफिशिएंसी किसके अंदर आएगी, सर रिमेनिंग पार्टनर्स में आएगी, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो जा रहा है अपना बैलेंस लेके चला जाएगा, उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। ये है केस नंबर 3। ये मैं केस नंबर 3 की सिर्फ एक छोटा सा लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर केस अभी आप मेरे को करके दिखाओगे केस में करना कैसे है। अब आ जाओ, अब आ जाएगा यहाँ पर केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो क्या लिखना हमें,
when retiring partner is paid in cash brought in by remaining partners, and also capital is to be adjusted. देखो ये आपको कैसे नजर आएगा, सेम लैंग्वेज यूज होगी इसके अंदर भी, जैसे कि आपको कहाँ यूज हुई थी, केस नंबर 1 में, along with desired cash balances, यहाँ पर लिखा भी पड़ा हुआ along with desired cash और बैंक बैलेंसेस। ठीक है, अब ये इसका स्टेप होगा कैसे वो देखते हैं हम लोग। ये क्या है, स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वो देखना आपको, वो कैसे निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये तो केस नंबर 3 की तरह ही चलेगा लगभग, लेकिन देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। पहले तो हम लोग टोटल ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, प्लस में हम क्या करने वाले हैं, अमाउंट। सर ये तो आप केस 3 की तरह लिख रहे हो, बिल्कुल यहाँ तक मैंने केस 3 की तरह लिखा कि रिटायरिंग पार्टनर्स ठीक है, प्लस में क्वेश्चन बताएगा डिजायर बैलेंस होना चाहिए, क्या, डिजायर्ड और रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन में बोलेगा डिजायर्ड और रिक्वायर्ड कैश बैलेंसेस रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए, कैश बैलेंसेस रहने चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, माइनस में एग्जिस्टिंग कैश और बैंक बैलेंस, जो भी हमारे पास में बैंक बैलेंस एग्जिस्टिंग पड़ा वो हम लोग माइनस करेंगे। क्वेश्चन बताएगा कि हमें डिजायर कितना चाहिए, कितना रहना चाहिए, वो हम ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में एग्जिस्टिंग बैलेंस पड़ा होगा। तो इस करके हमारी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल कैपिटल। सर यहीं तक का एक पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये क्या बात बोल रहा है डिजायर्ड वाला, वो हम क्वेश्चन में भी करेंगे, बस आप नोट डाउन करो अभी। उसके बाद क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2, फिर से जो ये टोटल कैपिटल आई है निकल के, अब स्टेप सेम रहने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट देंगे और न्यू रेशियो, मान लो ए और बी, हम सी हटा देते हैं क्योंकि यही रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, और कोई भी डेफिशिएंसी आएगी वो किससे पूरी होने वाली है, कोई भी डेफिशिएंसी या सरप्लस आएगा इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैश ओनली। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी और सरप्लस किससे पूरा होगा, कैश अकाउंट से। बात समझ में आई। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि है क्या, क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, पूरा क्वेश्चन में वैल्यू वैल्यूशन वही आपकी सारी की सारी सेम चीज़ें। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर अभी साथ साथ में आपको केस नंबर 3 और 4 करना है, वो आप अभी करोगे, आप चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बताया कि क्वेश्चन केस नंबर 3 और 4 में ऐसा होगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं
कि रिटायरमेंट पर बी का लोन कैसे बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? तो आज मैं आपको बी का लोन बताता हूँ, बी का लोन अकाउंट कैसे बनने वाला है इसके अंदर। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ पहले आपको, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि लोन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, चलो। हाउ टू प्रिपेयर, हेडिंग डाल लो। हाउ टू प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप एग्जांपल लिखो यहाँ पर साथ साथ। बी रिटायर्स, बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर्स ऑन 1st of April 2018 and his loan account balance was, ये बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर? जो हमने बैलेंस शीट ही निकाला था ना यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में, तो ये वही लोन अकाउंट दिखा रहा है। कितना है? 3 लाख। कितना है? 3 लाख। विच वॉज पेबल टू हिम, लिख ले भाई, विच वॉज पेबल टू हिम इन 3 इक्वल। अरे भाई साहब फोटो खींचने से अच्छा ना लिखना चालू कर दो फटाफट से साथ में। तो आप बताओ ना, प्रॉब्लम बताओ। थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बोला कि हम इसको 10% पर एनम के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो और हमें यहां पर क्या बनाना? प्रिपेयर बीस लोन अकाउंट। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा हम वो देख लेते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं अब देखो, फर्स्ट अप्रैल को बी का लोन कितना था? 3 लाख का। कब? 2018 को। जो पहली पेमेंट है वो कब जाएगी? सर अकाउंट अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट जो लगाएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लगाएंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगाएंगे 2019 तक का, ऐसा ही होगा। सर बीच में जो इंटरेस्ट लगेगा इसका वो कितना लगने वाला है? उसने बोला 10%। कितना बोला? 10%। 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 30,000। सर जो इंटरेस्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा? 30,000। क्लियर है? अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख पहले से पड़ा, सॉरी कितनी हो जाएगी? 30,000। अब यहाँ पर आता है पहली पेमेंट कब जा रही है? 1 अप्रैल 2019 को। सर ये सेम डे माना जाएगा 31 मार्च 2019। हम लोग इसको 1 अप्रैल 2019 बोल रहे हैं। ठीक है, 1 अप्रैल भी यही है, 31 मार्च भी यही है। इस दिन हमारी पहली पेमेंट जाएगी। कौन सी पेमेंट जाएगी? पहली। आप मेरे को बताओ 3 लाख को अगर मैं 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करता हूँ तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 1 लाख रुपए की। कितने की जाएगी?
1,00,000 रुपये प्लस में इंटरेस्ट क्या जाएगी, 1,00,000 रुपए की पेमेंट जाएगी, प्लस में उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। यहाँ तक कितनी बात समझ में आई? कितना चला गया? 1,30,000। क्लियर है? अब 1 अप्रैल को पेबल जो पेमेंट है टोटल कितनी बची? 2,00,000। 3,00,000 में से 1,00,000 चला गया, उसका ब्याज चला गया, अब क्या वैल्यू बची? 2,00,000। और मैं बात करूं अब जो इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 2020 तक का लगेगा। अब जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? पहले 30,000 आया था, कितने पे लगा था इंटरेस्ट? 3,00,000 पे। 3,00,000 में से 1,00,000 रुपए तो चला गया, पहली पेमेंट चली गई। अब किस पर लगेगा? 2,00,000 पर। कितने पर लगेगा? 2,00,000 पर। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 20,00,000। 20,000 कितना आएगा? 20,000। सर इंटरेस्ट आपने बताया 20,000। अब फिर से पेमेंट जानी है। 1,00,000 रुपए की तो पेमेंट जाएगी, इंस्टॉलमेंट था, प्लस में क्या जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का? 20,000 रुपए का। अब यहाँ पर कितनी पेमेंट जाएगी? 1,20,000। 3,00,000 में से 2,00,000 की पेमेंट होगी, प्लस में इंटरेस्ट। अब 3,00,000 में से 2,00,000 की पेमेंट होगी, अब कितने की वैल्यू हो जाएगी? 1,00,000 की। अब सर 31 मार्च 2021 तक का फिर से हम लोग ब्याज बनाने वाले हैं। और अब की बारी इसका ब्याज कितना बनेगा? किस पे लगेगा? 1,00,000 पे। कितने पे लगेगा? 1,00,000 पे। जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा 10,000 रहेगा। अब इसकी पेमेंट कर दे लास्ट में। सर जब फाइनल इसकी पेमेंट करने लगेंगे तो 1,00,000 तो हम इंस्टॉलमेंट भर ही रहे हैं, प्लस में कितना इंटरेस्ट भरेंगे? 10,000। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,10,000। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? ये ध्यान रखना कि ये जो आया है इंटरेस्ट ऑन 3,00,000, सेकंड वाला जो इंटरेस्ट आया है वो कितने पे आया है? इंटरेस्ट ऑन 2,00,000। लास्ट वाला जो इंटरेस्ट आया है लास्ट वाला जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 1,00,000 पर। यहाँ तक बात समझ में आती रही है? क्लियर है? लेकिन सर अब इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे? ये तो आपने बता दिया। पेमेंट का 1,30,000 की, 1,20,000 की और 1,10,000 की, ये तो आपने बता दिया। लेकिन ये आप इसको अकाउंट में कैसे हम शो करने वाले हैं? क्लियर है? अब मैं आपको इसका अकाउंट दिखाने वाला हूँ। ठीक है? ये तो अपने सारा का सारा पढ़ लिया, अब इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं अब हम लोग वो देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा इसका अकाउंट। चलो अब यहाँ पर हमें एक आर्टिफिशियल लाइन और डालनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा बना दूँ इसको तभी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो और एक डेट की लाइन और बना देता हूँ। हाँ डेट के लिए तभी ना। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? लोन अकाउंट। बी लोन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको लोन अकाउंट नहीं सीखना? अभी क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं बैलेंस शीट की जगह हम क्या करते हैं? सर इसका लोन अकाउंट ओपन कर देते हैं। तब हम क्या एंट्री करते हैं? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन, यही करते हैं।
बोलो, यही करते हैं। अगर मैं इसको लेजर में पोस्ट करूं, जो कि बी लोन अकाउंट है, यहाँ देख लो एक बार, हेलो, अगर मैं इसको लेजर में पोस्ट करूं तो क्या होगा सर, बी लोन अकाउंट के अंदर 20 कैपिटल किधर आएगा, बाय में आएगा। कहां पर आएगा, बाय में आएगा। यहां तक बात समझ में आती है? कितना, 3 लाख। कितने का लोन था, 3 लाख का। क्लियर है यहां तक? और सर ये किस दिन है 3 लाख का, 1 अप्रैल 2018। क्या, 1 अप्रैल 2018। क्लियर है? अब 1 अप्रैल 2018 से लेकर आप इंटरेस्ट लगाओगे, लेकिन सर वो बाय में लिखा जाएगा या टू में लिखा जाएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा? हाँ, बाय में लिखा जाएगा या टू में लिखा जाएगा, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो फिर से उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। जब भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू में 20 लोन। क्या, टू में 20 लोन। पहले पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, एंट्री समझ में आई आपको? फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है। क्या है, खर्चा है। और यहाँ पर साथ में लोन के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो लोन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसलिए लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। सर यहाँ पर खर्चा भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। एंट्री समझ में आई? अब मैं इसको एंट्री को फिर से पोस्ट कर देता हूँ लेजर के अंदर। तो कब तक का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 यही करा था हमने पहले। सर हमें पहले तो पता है कि पहले का जो इंटरेस्ट है वो 30,000 आया था, लेकिन ये आया कैसे था वो भी लिखना पड़ेगा। 10% इंटरेस्ट ऑन कितना, 3 लाख रुपीज। आ गया, हो गया क्लियर। अब हमें क्या करनी है, पेमेंट। क्या करनी है, पेमेंट। अब यहाँ देखो, पहले की जर्नल एंट्री तो हमने बनाई 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन, जो कि हमने डाल दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू 20 लोन, ये भी हमने डाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग लोन की पेमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लोन की पेमेंट। अगर मैं कर रहा हूं तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, फर्म अगर लोन की पेमेंट कर रही है तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, सबसे ऊपर राइट साइड में आप देखेंगे एंट्री बनेगी, लोन उतर रहा है। क्या हो रहा है, लोन कम हो रहा है। लोन कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। क्या जा रहा है, कैश। और कितना जा रहा है, 1,30,000। कितना जा रहा है, 1,30,000। क्यों जा रहा है सर, 1 लाख की तो 3 डिवाइड में इंस्टॉलमेंट बनाई थी 3 लाख की, जिसको 1 लाख में डिवाइड किया, 1 लाख 1 लाख प्लस में 30,000 क्या जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है। और ये कब जाएगा सर, ये जाएगा एक सेम 31 मार्च 2019। तो ये क्या हो जाएगी एंट्री, कैश में कितनी, 1,30,000। आई बात समझ में? उसके बाद अपन यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। जब भी हम बैलेंस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बैलेंस CD। क्या निकल के आएगा बेटा, मैं 1 अप्रैल इसको 1 अप्रैल 2019 इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये अभी 1 अप्रैल वाला पॉइंट नहीं है। 1 अप्रैल इसमें नहीं आएगा, 1 अप्रैल अगले साल में आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, टू बैलेंस CD। 3,30,000 गए तो कितना बचा, 2 लाख। सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। तो हमारा यहाँ पर कितना बचा, 2 लाख। अब यहाँ पर टू बैलेंस CD हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे कब, 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस किस नाम से, बाय बैलेंस BD। 2 लाख रुपए का क्या है मेरा, बाय बैलेंस BD बना हुआ है। मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, 31 मार्च 2020 तक का ब्याज लगाने वाला हूँ। कितने पे लगाऊंगा, 10% ऑन 2 लाख, है ना। 1 लाख तो खत्म हो गया 3 लाख में से, तो कितना लगाऊंगा, 20,000। कितना लगा रहा हूँ, 20,000। और फिर से उसी दिन 31/3/2020 को मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं पेमेंट करने वाला हूँ 1 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 20,000 रुपये का ब्याज। सर मैं करने वाला हूँ 1,20,000। सेम डे मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, बाय बैलेंस CD। तो मेरा बैलेंस कितना निकल के आएगा टोटल में, 1 लाख। समझ में आई? अब ब्याज अब देने को कितना रह गया, 1 लाख। बैलेंस कर लेना, टोटल कर लेना इसको नीचे। फिर से मेरा बैलेंस CD नीचे उतर के आएगा किस नाम से, 1/4/2020 बाय बैलेंस BD। कितना, 1 लाख। 1 लाख। अब फिर से कब क्या लगेगा, इंटरेस्ट 31/3/2021
क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट। कितना लगा देंगे, 10% ऑन 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,10,000। और इसी दिन क्या चला जाएगा हमारे पास से, कैश पूरा का पूरा चला जाएगा, 1,20,000, 1,10,000 जाएगा। ठीक है, 1,10,000 और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। आई बात समझ में, पूरा लोन अकाउंट समझ में आया। मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, सर ट्रांसफर ऑफ लोन, आपने क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ लोन का जो अमाउंट है उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पहली ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, ब्लैक, ये जो लिखी हुई है मैं इसको रेड में सर्कल कर रहा हूँ, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन। क्लियर है इस बात को कि हमने कैपिटल अकाउंट तो खत्म कर दिया, क्योंकि उसको तो खत्म हो गया, रिटायर हो रहा, जा भाई तेरी तो कैपिटल है ही नहीं, तो तेरा लोन अकाउंट ओपन कर देता है। पहली एंट्री क्या होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन। और इसी को जब मैंने लेजर में इसकी पोस्टिंग करी तो 20 लोन में बाय 20 कैपिटल आ गया, मैंने और कुछ नहीं करा। और जब मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ तो ये रही मेरी सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू 20 लोन। तो 20 लोन में इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आ जाएगा, ये भी बाय में ही आ जाएगा। एक मिनट रुकना, हाँ ये भी कहाँ आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। फिर मैंने एंट्री करी पेमेंट करने की। थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ये जो राइट साइड में एक्सट्रीम पे देख रहे हो ऊपर में, 20 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, जब ये हर साल की पेमेंट कर रहा है ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि सर जो प्रिंसिपल है वो कितना रहेगा, 1 लाख, हर साल 1 लाख रहेगा प्रिंसिपल, और ब्याज है वो बदलता चला जाएगा, इंटरेस्ट क्योंकि हर साल कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप जब इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो एक पॉइंट और मैं कराता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, है। चलो आ जाओ, लिख लो साथ साथ में, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा पॉइंट होगा। या तो फिर आप इसको, आप करो इसको एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। सी का लोन का जो बैलेंस है वो है 2 लाख, और हमारा जो सेशन जो रिटायर हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2018, ठीक है। और कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है, 4 इंस्टॉलमेंट्स, कितनी बन रही है, 4 इंस्टॉलमेंट्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। तो पहली पेमेंट कब जाएगी, फर्स्ट पेमेंट बताता हूँ, फर्स्ट पेमेंट जाएगी 31 मार्च 2019, ठीक है, ब्याज के साथ में। ब्याज कितना लगेगा, 12%। पहला ब्याज लगेगा 2 लाख पे, दूसरा ब्याज लगेगा 1.5 लाख पे, तीसरा लगेगा 1 लाख पे, चौथा लगेगा 50,000 पे। याद रहेगी ये बात। फर्स्ट मैं बताता हूँ, फर्स्ट इंटरेस्ट निकालोगे 2 लाख पे, सेकंड निकालोगे 1.5 लाख पे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जा रही है ना, कितनी इंस्टॉलमेंट, 4 बनाई है ना, तो जब आप इसको 4 में डिवाइड करोगे तो कितना कितना पेमेंट जाएगा, 50,000 जाएगा। तो जब थर्ड का इंटरेस्ट निकालोगे तो आप 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालोगे, और जब फोर्थ निकालोगे तो 50,000 बजाओगे, लास्ट में सारी पेमेंट चली जानी है, ठीक है। तो ये करना है पहले तो आपको। ये आप इसको कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट, थोड़ा सा और एक्सट्रीम चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको करके लाना है, ठीक है। आ जाओ लास्ट में, यहाँ देख लो, कौन सा है ये, हाँ लास्ट में सीडी क्यों आएगा, खत्म होना ना बैलेंस लास्ट में, तो ठीक है, लास्ट वाले में बैलेंस सीडी नहीं बचेगा। तो आ जाओ,
अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाती है, जब इंस्टॉलमेंट इक्वल ना हो तो कैसे करेंगे, करेंगे तो वैसे ही, कोई नई चीज़ थोड़ा है। तो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन, लिखो सीज लोन अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, 27,000। कितना है, 27,000। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10%। और ये डेट क्या दी हुई है, 1/4/2018। ठीक है, इसने बोला फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स, हाँ जी यहाँ देख लो, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने कितने की जाएगी, 11,500 ईच। कोई दिक्कत नहीं है, हम 11,500 माइनस कर देंगे भाई, प्लस इंटरेस्ट साथ में, जो वैल्यू बचेगी उस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। प्रिपेयर लोन अकाउंट, बनाओ भाई लोन अकाउंट। देख लेते हैं लोन अकाउंट कैसे बनेगा। हम्म, जल्दी लिखो इसको फटाफट से। चलो डेट का कॉलम बना लेते हैं। चलो अब यहाँ देख लो फटाफट से, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। अब यहाँ देखो बहुत ही सिंपल है ना। अब मैं 27,000 की बात करूं, पहले साल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, पहले साल जो मेरा इंटरेस्ट जाएगा वो कितने पे लगेगा, 27,000 पे। पहले साल का इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 27,000 पे, है ना। क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट वो कब शुरू होगी सर, 31 मार्च 2019 से। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं, अब तो ये आप बात समझ चुके हो। तो हमारे पास जो बैलेंस पड़ा है वो कितना पड़ा है, बाय, पहले हम ये लिख लेते हैं क्या बना रहे हैं, सीज लोन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, बाय सीज कैपिटल, कितना अमाउंट, 27,000। सर ये तो छोटा सा अमाउंट है बट कोई बात नहीं, हमें तो करना है। 31/3/2018 को ये इंटरेस्ट लगाएंगे, है ना, 10% सीधा सीधा। सर अभी कोई छेड़छाड़ तो हुई नहीं, 10% ऑफ कितना, 27,000। तो ये वैल्यू कितनी हुई सर, 2700। कितनी हो गई, 2700। तो भाई पहली पेमेंट उसने कितनी बोली, बोला मैं तो पहली पेमेंट 11,500 रुपये करूँगा, बोला ना उसने। तो जो हमारी पहली पेमेंट जाएगी वो कब जाएगी, 31/3/2019, और पहली पेमेंट जाएगी 11,500। कितने में, 11,500। तो भाई सेम डे आपका बैलेंस शीट बच जाता है। कितना बचेगा बैलेंस शीट, सर जब हम इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 18,200। कितनी बच रही है, 18,200। हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। फिर अब आता है वैल्यू 1/4/2019 को, बाय बैलेंस बीडी, कितना, 18,200 का बैलेंस बचा हुआ है। सर अब 18,200 का बैलेंस बचा हुआ है तो इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा, 18,200 पर, बाय इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 10% ऑफ 18,200। जब 18,200 पे इंटरेस्ट लगाया तो क्या हुआ, 1,820 रुपये आया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पेमेंट। सर क्वेश्चन में बोला था पहली 2 इंस्टॉलमेंट जाएंगी 11,500 की, 11,500 की।
बोला मैं तो 11,500 से ऊपर फर्म बोली मत देना इसको। बोला कोई बात नहीं, नहीं भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर से बैलेंस शीट ही बच जाएगा आपका, माइनस कर देंगे, माइनस करो फटाफट से, बैलेंस बचेगा 8,520। कितना बचेगा? 8,520। 18 लिखा बेटा यहाँ से, अब 31/3/2019, ये 9 रहेगा। हाँ 19 आएगा, ठीक है, हाँ 19 आएगा। पॉइंट आउट कर दिया करना मुझे ऐसे, ठीक है। ये 2019 कर लेना बेटा ऊपर सेकंड पॉइंट में, 2018 बोल दिया था मैंने यहाँ पर। नाइस, गुड जॉब, अच्छा लगा मुझे। तो अब क्या करना है हमें सर, फिर से बैलेंस बीडी बना लेंगे क्योंकि 11,500 की कसम खाई थी, और बाकी बचे की इंस्टॉलमेंट हम कर देंगे पूरी पूरी बाद में। चलो आ जाओ, 1/4/2020 बाय बैलेंस बीडी। ऊपर देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ऐसा 8,520, हाँ 11,500, हाँ बताओ, हाँ 11,500 में बेटा उसने बोला कि 11,500 करना है, हाँ इंटरेस्ट वगैरह सब इंक्लूडेड है इसमें, उतना ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड जितना की अमाउंट बोला है उसने। क्वेश्चन ने बोला कि 11,500 की 2 इंस्टॉलमेंट करनी है, चाहे इंटरेस्ट इसके अंदर पे हुआ है चाहे नहीं हुआ है, उस बात से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो लास्ट में पे उठ जाएगा। लेकिन फर्म कह रही है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जोड़ते चलो तुम, लेकिन हम तुम्हें पहले 2 इंस्टॉलमेंट 11,500 के देंगे, ठीक है। तो जरूरी वो जब होता है, इंटरेस्ट जब जुड़ता है ऑटोमेटिकली जब वो इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है। ये कौन सा क्वेश्चन है? अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स का, ठीक है बेटा। उसने बोला मैं 11,500 दूंगा, आप अपने हिसाब से जोड़ो चाहे मत जोड़ो। आप एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर उसने क्या बोला 11,500, एक बात बताओ, मैंने तेरे से उधार, तुम्हारे से उधार लिया और तुम्हारा ब्याज जो भी बन रहा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख उधार लिया, 10% ब्याज बना 10,000 रुपये का, मैंने बोला जी मैं आपको पहली किस्त 5,000 रुपये दूंगा, है ना। तो यहाँ पर पहले की जब 5,000 रुपये दी, उसके अंदर तो इंटरेस्ट भी पूरा नहीं हुआ, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए था, मान लो नहीं हुआ ना, मैं तो आपको लमसम तो पेमेंट कर नहीं रहा हूँ, या तो मैंने इक्वल इंस्टॉलमेंट तो बांटी नहीं है। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बांटी होती तो मैं आपको इंटरेस्ट भी पे कर रहा होता साफ साफ, उस बात से कोई मतलब ही नहीं कि इंटरेस्ट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसने तो बोला ही नहीं कि मुझे इंटरेस्ट भी साथ में चाहिए। और जब लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म होगा तो एट द एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरा चला जाएगा आपके पास में, फर्म के पास से रिटायरिंग, तो इंटरेस्ट भी चला जाएगा सारा का सारा। इसने बोला थोड़ी है कि मुझे इंटरेस्ट भी साथ साथ दो जो मेरा बन रहा है, बोला इस क्वेश्चन में? नहीं बोला, ठीक है, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो बाय बैलेंस बीडी 8,520 रुपये का। अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं? इंटरेस्ट। कब तक का लगेगा इंटरेस्ट? 31/5/2021। और इंटरेस्ट किस पर लगेगा सर? बचे हुए पॉइंट पर लगेगा, 10% ऑफ 8,520, तो ये कितना हो जाएगा 852। लास्ट में तो सारी इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है यहाँ पे, 31/4 आएगा यहाँ पर, ठीक है 31/4/2021 टू कैश सर 8,200 8,520 प्लस 852, दोनों वैल्यू मिला के हो जाएगी 9372। हो गया टोटल खत्म, हो गया टोटल खत्म। नो बैलेंस शीट रिक्वायर्ड, नो बैलेंस शीट रिमेन्स, ठीक है। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट की बात समझ में आई, इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात समझ में आई, ठीक है।